आस पड़ोस के सभी गांव में टिंगू की बुद्धि का वो लोहा मनवा चुके थे। उनकी एक खास बात थी कि बुद्धि के साथ लंबू की ताकत। लेकिन लंबू की ताकत भी जहाँ नहीं चलती वहाँ बस टिंगू की अक्ल काम आती थी। टिंगू भाई, ये मेरा दोस्त राका, हम दोनों ने मिलकर कुछ सोचा है। असल में लंबू और राका ने एक बिजनेस करने की ठानी, लेकिन टिंगू भाई की राय लेना लंबू ने ठीक समझा। अरे आओ भाई लंबू, 2 दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम भी आओ अंदर। राका, जल्दी से अपनी राय फाय क्या देना है वो लंबू को दे दो, हमें बहुत काम है। टिंगू को राका का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया, फिर भी उसने एक ना कही, सीधा लंबू से बात की। अरे भाई लंबू, तुम्हारे दोस्त को तो बड़ी जल्दी है। हाँ टिंगू भाई, हमारा बड़े दिन से सोच विचार चल रहा है कि राका ने लंबू को हिचकिचाते देखा तो वो दोनों के बीच में चपाक से बोल पड़ा। देखो भाई, हम दोनों करना चाहते हैं दूध का धंधा। लंबू के पास पैसे नहीं है भैंस के लिए, तो वो तुमसे मांगने आया है। अरे लंबू, तो ऐसा कहो ना। चलो दो जल्दी, हमें जाना है। राका की बातें टिंगू को जच नहीं रही थी। उसने लंबू को घर के अंदर बुलाकर पैसा दिया, लेकिन सावधान भी किया। देखो भाई लंबू, ये लो पैसे। तुम दूध का बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन इस आदमी से सावधान रहना। हाँ, क्यों नहीं। लंबू पैसा लेकर राका के साथ बाजार के लिए निकल पड़ा। लंबू और राका आधे आधे पैसे देकर एक भैंस खरीदने वाले थे। वो बाजार में पहुंच गए। लंबू भाई, यहाँ पर सभी पालतू जानवर मिलते हैं, मुर्गी, बकरी, भैंस भी। अपने पास तो बस एक ही भैंस लेने का पैसा है। हम दूध बेचकर पैसे कमाएंगे और धीरे धीरे बाकी जानवर भी खरीदेंगे। लंबू राका की बातों में आ रहा था। वो दोनों भैंसों के मालिक के पास गए और एक भैंस खरीद ली। हमें दूध का धंधा करना है। ये भैंस कितना लीटर दूध देगी? 40 लीटर दूध देती है भैया जी। आमदनी ही आमदनी होगी आपकी। मतलब बहुत ज्यादा पैसे। लंबू तो शेख चिली जैसे सपने देखने लगा। भैंस खरीदने से पहले ही वो खुद को अमीर समझने लगा। राका भाई, ये भैंस खरीद लेते हैं और घर चलते हैं। राका को भी पैसे कमाने थे, उसने भी हाँ कर दी। क्यों नहीं, चलो चलें। घर जाते वक्त राका के मन का लालच बाहर आया। उसने लंबू को अकल नहीं ये जान लिया था। ये लंबू बस शरीर से बड़ा है, अकल नाम की चीज नहीं है इसमें। इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। राका ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और लंबू को अपने जाल में फांसना चाहा। तो लंबू भैया, जैसे हमने पैसे आधे आधे बांट लिए थे, वैसे ही भैंस आधी आधी बांट लें। क्या पते की बात की है राका, तो तुम ही बताओ भैंसे को कैसे बांटे। ऐसा है कि जो मुंह के तरफ की बाजू है वो भैया आप रख लो और पूंछ की तरफ मैं रख लेता हूँ। लंबू तो आसानी से मान गया, यानी कि राका अपने प्लान में लगभग कामयाब हो गया था। बहुत सही बंटवारा हुआ है। अब मैं रोज भैंसे को पानी पिलाऊंगा, चारा खिलाऊंगा, लेकिन गोबर भाई राका को ही उठाना होगा। लंबू ने भी अपना हिसाब कर लिया था और फिर वही होने लगा। लंबू चारा डालता, पानी पिलाता और राका दूध बेचकर पैसे कमाता। अरे लंबू भैया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है न बंटवारे से? नहीं, सब तो सही है। एक दिन फिर लंबू की मुलाकात टिंगू से हुई। अरे कैसे हो भाई लंबू, तुम्हारा दूध का धंधा कैसा चल रहा है? वो तो मस्त, मुंह की तरफ का हिस्सा जो मुझे मिला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर लंबू ने भैंस की हिस्सेदारी बताई तो टिंगू चौंक गया, हैरान हो गया। तुम्हें अक्ल है कि नहीं लंबू? क्यों, क्या हुआ? अरे वो कपटी राका तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दूध के पैसे वो खा जा रहा है और चारा तुमसे वसूल कर रहा है। टिंगू ने फिर राका की साजिश लंबू को समझाई और लंबू को यकीन हो गया। थैंक यू भाई, तुमने मुझे मेरी गलती बताई। मैं आज ही उससे मेरे पैसे मांगता हूँ। लंबू गुस्से में गया और राका से पैसे मांगने लगा। ए राका, दूध के पैसे मुझे कब देगा? लंबू के अचानक पैसे की मांग पे राका हड़बड़ा गया। कैसे पैसे लंबू भाई? अच्छा, मुझसे चारा लो और दूध के पैसे अकेले खा जाओ। चलो, मुझे मेरे पैसे दो। देखो लंबू भाई, हमने जो तय किया था उसके अनुसार पूंछ की तरफ का भैंस मेरी हुई,
यानी भैंस का दूध भी मेरा हुआ। राका का ये युक्तिवाद सुनकर लंबू बौखला गया। अब क्या करे उसे सूझा ही नहीं। लंबू टिंगू के पास दौड़कर चला गया। टिंगू भैया, अब तुम ही मुझे बचाओ। राका ने तो पैसे देने से मना कर दिया। पहले हुआ क्या ये तो मुझे आराम से बताओ। लंबू ने जो कुछ राका ने कहा वो सब टिंगू को बताया। अच्छा तो ये बात है, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी शातिर है। गलती हो गई मुझसे, अब तुम ही हल बताओ मुझे। टिंगू ने लंबू को एक बेहतरीन हल बताया। तुम एक काम करो, जब भी राका भैंसे का दूध निकालने आए तो तुम भैंसे को गुदगुदी करना। उससे क्या होगा? तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो बस। और फिर लंबू को भेज दिया। लंबू ने टिंगू ने जैसा कहा ठीक वैसा किया और तुरंत ही भैंसों ने रिएक्ट किया। जब भी राका दूध निकालने आता तब मुंह को किए गुदगुदी की वजह से भैंसें लात मार देती थी। अरे लंबू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा काम तो करने दो। मैंने कहाँ कुछ किया? मेरे हिस्से में भैंसे का मुंह है तो मैं उस तरफ ही हूँ, पूंछ की तरफ आया ही कहाँ। फिर आगे 2-3 दिन यही किस्सा शुरू रहा। ना राका दूध निकाल पाता और ना ही उसे बेच पाता। दूध न बेच पाने के कारण राका को नुकसान होने लगा और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो भाई लंबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें बिजनेस में धोखा नहीं देना चाहिए था। हम दोनों को इस तरह से भैंस का बंटवारा नहीं करना चाहिए था। आइंदा से ये गलती नहीं होगी लंबू भाई। ये रहे सारे पैसे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे से हम चारे का खर्चा और दूध बेचकर आने वाले पैसे आधे आधे बांट लेंगे। हाँ लंबू भैया, जैसा आप ठीक समझे, हमें बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि हमें आगे भी तो साथ में बहुत सारा बिजनेस करना है और बहुत सारे दूध बेच के बहुत सारे पैसे कमाने हैं। फिर उन पैसों से हम एक और भैंस लेकर आएंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। लंबू खुश होकर भागते हुए दौड़ते हुए टिंगू के पास पहुंच गया। टिंगू भाई, तुसी ग्रेट हो। ये रहे तुम्हारे दिए हुए पैसे और ये नफे की मिठाई। अरे वाह लंबू, आखिरकार राका ईमानदारी में आ ही गया। उसे तो आना ही था। टिंगू भैया की जय हो। आपके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं। आगे से लंबू ने कोई बिजनेस करने से पहले टिंगू की सलाह लेने की कसम खाई और उसने ये फैसला किया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने दोस्त यानी टिंगू की सलाह के बगैर कोई भी काम नहीं करेगा। हर इंसान का कार खरीदने का सपना होता है। जैसा सबका होता है वैसे लंबू टिंगू का भी था। उनको भी कार खरीदनी थी और कार के लिए दोनों काफी मेहनत भी कर रहे थे। तरह तरह के बिजनेस कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। जब एक नई कार खरीदने जितने पैसे उनके पास बन गए तब टिंगू लंबू से बोला, चल भाई लंबू, पैसे तो बन गए हमारे। चल अब शोरूम चलते हैं कार खरीदने। तू टैक्सी लेकर आ, मैं सूटकेस की चेन खींचता हूँ। बाप रे बाप, बहुत पैसे बन गए हैं सूटकेस में। टैक्सी क्यों चाहिए, पैदल चलते हैं। वैसे भी कार आने के बाद पैदल चलने का मौका ही कहाँ मिलेगा हमें। और ये पैसों से भरा सूटकेस, बहुत वजन है इसका। इसका क्या करें? लंबू के होते हुए टिंगू चिंता करे। अरे लाओ, मैं उठाता हूँ ये सूटकेस। वैसे भी मेरा ये 250 किलो का शरीर कब काम आएगा। ऐसा कहकर लंबू ने पैसों से भरा सूटकेस उठाकर अपने सिर पर रखा और दोनों कार खरीदने के लिए सड़क से चलते चलते शोरूम की तरफ निकल पड़े। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लंबू, ये गाना कार में बैठकर गाना, अभी क्यों गा रहे हो? कैसी बात करता है टिंगू, हमारे पास अभी कार नहीं है, लेकिन हमारा सफर तो जारी है और चलते चलते हमारे साथ कब क्या हो जाए कोई बता सकता है भला? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही लंबू, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। सुबह मैं टॉयलेट में था और नल का पानी गायब। अब अगर मुझे पता होता कि पानी जाने वाला है तो मैं टॉयलेट में जाता ही नहीं।
लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था। ऐसी है जिंदगी, अब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता, इसलिए बस चलते रहना, ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, इसीलिए लंबू कहता है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे किसने जाना। ऐसे दोनों नाचते गाते चलते चलते रास्ता काट रहे थे। तभी हवा का तेज झोंका आया और लंबू के सिर पर जो पैसों का सूटकेस था उसका ढक्कन खुल गया और पैसे हवा में उड़ने लगे। अरे बाप रे, पैसों की बारिश! देखो टिंगू, पैसों की बारिश हो रही है। अरे हाँ लंबू, सच में पैसों की बारिश हो रही है। और टिंगू पैसों के पीछे भागने लगा और एक एक नोट पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवा तेज थी इसलिए टिंगू पैसे पकड़ नहीं पा रहा था। टिंगू जोर से चिल्लाया, लंबू पैसे पकड़ने में मेरी मदद करो, इन पैसों से हम फरारी खरीद लेंगे। अरे टिंगू, मैं पैसे कैसे उठाऊं? मेरे सिर पर भी तो पैसों का बैग है। और तभी टिंगू की नजर लंबू के सिर पर रखी हुई सूटकेस पर पड़ी और टिंगू ने अपना सिर पीट लिया। अरे लंबू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे लंबू, मैं सूटकेस की चैन खींचना भूल गया था, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। लंबे चौड़े टावर जैसे हो, सूटकेस का ढक्कन खुल गया और हमारे पैसे उड़ गए। क्यों? हाँ। लंबू टिंगू ने सूटकेस में जो पैसे बचे थे वो पैसे गिन कर देखे तो वो आधे ही बचे थे। अरे ये तो आधे ही पैसे हैं। कार खरीदने के लिए तो पूरे पैसे चाहिए, अब हम क्या करें? डोंट वरी लंबू, सेकंड हैंड ही खरीद लेंगे, लेकिन अब कार लेकर ही जाएंगे। और फिर लंबू टिंगू कार खरीदने के लिए एक सेकंड हैंड कार गैरेज में गए। और जी, मेरा नाम है सुखविंदर, कार बेचता हूँ वंडर वंडर। बोलो जी, क्या चाहिए? अजी, कार की दुकान में सरकार खरीदने थोड़ी ना आएंगे, चलो हमें बढ़िया सी कार दिखाओ जो हमारे बजट में हो। जी, हमारी कोई कार बजट से बाहर जाती नहीं, ऐसी कार दिखाऊंगा कि सरकार टैक्स लेना भूल जाएगी। फिर लंबू टिंगू को एक कार दिखाई गई जो दोनों को काफी पसंद आ गई। मैं कार चलाकर देखूं? जी बिल्कुल, चलाओ, सरकार थोड़ी है जो चलाने नहीं दूंगा। टिंगू कार में बैठ गया, उसने कार शुरू की और टिंगू कार लेकर गैरेज से बाहर निकल पड़ा। ओहो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिर टिंगू वापस कार लेकर गैरेज में आया। ओए लंबू, ये कार तो एकदम बढ़िया है, खरीद लेते हैं। रुको, मुझे भी चला कर देखने दो। जी बिल्कुल, चलाओ। और फिर लंबू कार में बैठने लगा, लेकिन उसकी हाइट की वजह से वो कार में घुस ही नहीं पा रहा था। अरे यार, ये कार तो मेरे लायक नहीं है, मैं तो इसमें बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। जी, मेरा नाम है सुखविंदर, काम करता हूँ वंडर वंडर। एक काम करता हूँ, इस कार की छत ही काट देता हूँ, फिर आप आसानी से फिट हो जाओगे। फिर सुखविंदर ने कार की छत काट दी और कार बन गई ओपन कार। फिर लंबू कार में बैठा और उसने कार गैरेज से बाहर भगाई। ओहो, अरे क्या कार है, मजा आ गया रे भाई। फिर लंबू कार लेकर गैरेज में आया और आते ही चिल्लाया, ये तो सच में वंडर कार है सुखविंदर, ये गड्डी हमें चाहिए भाई। अरे भाई, गड्डी दो और गड्डी ले जाओ। मतलब नोटों की गड्डी जी, नोटों की गड्डी।